ये आपको 3 सैंपल्स दिए गए हैं, तो आपने हाइपोथेसिस चेक करनी है कि जो सैंपल का मीन है वो क्या है, बराबर है। कहने का मतलब इसमें अनोवा के सारे क्या है फॉर्मूलाज लगेंगे, जिससे आपको क्या है इसका आंसर मिल जाएगा कि ये अनोवा है या नहीं है। अनोवा हम वन वे ही कर रहे हैं तो वही चेक करेंगे क्या वो वन वे अनोवा है या नहीं है। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, दैट इज पहले दिया हुआ है आपको ए, बी और सी, ये सैंपल आपको दिया गया जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, पहले इसका क्या टोटल कर लेंगे। ए का टोटल आपके पास क्या आएगा, जब आप इसको टोटल करेंगे तो ए का टोटल आपके पास आ जाएगा 66। ठीक है जी, अब बी का टोटल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 54। देन कम सी का टोटल आप करेंगे, आपके पास आ जाएगा 78। इतनी सी बात समझ आ गई। जो आपको सैंपल दिया है ए बी सी जरूरी नहीं है, अगर ए और बी भी दिया तो भी आपने ऐसे ही चलना है। ठीक है जी, सेम क्राइटेरिया से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब के मीन्स निकालेंगे एक तरह से, जैसे ए का अलग निकालेंगे आप। ठीक है जी, ए का क्या, जो आपका टोटल कितना आया था, टोटल 66 अपॉन कि कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, 6 से। कितना आ जाएगा हमारा आंसर 11। एक्जैक्टली हम बी के साथ करेंगे। ठीक है, तो बी में कितना था 54 डिवाइडेड बाई इसकी भी 6 है, तो 6 के साथ कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। फिर आ जाएगा सी का, वो भी ऐसे ही चलेगा 78 अपॉन 6, इसका कितना आ जाएगा 30। इतना समझ आ गया। एक्स ए बाहर निकाल लिया, एक्स बी बाहर एंड एक्स सी बाहर। ठीक है, अब हम इसका डबल बार निकालेंगे, मतलब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो हमें मेन चाहिए। तो हम टोटल मीन कर लेंगे, दैट इज एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी अपॉन कितने हैं 1 2 3, तो 3। पहले इनका टोटल 11 प्लस 9 प्लस 13, दैट इज 11 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 3, हमारे पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, सारी कटिंग वगैरह करके। समझ आ गया, टोटल एरिया सबका एक एक का मीन निकाला। बाद में जाके जब हमने एक्स डबल बार निकालना है तो सबको ऐड करके एज इट इज उसका मीन निकालोगे। ठीक है, इससे आपको आगे हेल्प मिलेगी। हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है जी, तो एज यू कैन सी दिस टेबल, इस टेबल को यूज करके हमने अनोवा निकालना है। ठीक है, तो ये टेबल एज इट इज होता है, कैसे होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सोर्स ऑफ वेरिएशन एक कॉलम है, एक सम ऑफ स्क्वायर है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, मीन स्क्वायर और एफ। कहने का मतलब जब हम अनोवा निकालते हैं तो एक हम निकालते हैं बिटवीन द सैंपल, एक हम निकालते हैं विद इन द सैंपल। ठीक है, तो जब बिटवीन का सैंपल है तो उसका सम ऑफ स्क्वायर कितना होगा, दैट इज एस एस सी। ठीक है, क्योंकि हम बिटवीन निकाल रहे हैं। देन हम विद इन की बात आएगी तो हम उसका नाम देंगे एस एस ई। ठीक है जी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम क्या करेंगे V2। ठीक है जी, जो हमने निकालनी है वेरिएंस V2 इज इक्वल टू C माइनस 1। सी क्या होता है कि जितने उसमें कॉलम्स हैं उसको हम 1 से माइनस कर देंगे। देन इसमें V2 दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस C कॉलम्स की कितने हैं। इसमें मीन स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे MSC, कहने का मतलब हमने MSC निकालनी है तो हम जो हमारा SSC आया और V2 आया उन दोनों को डिवाइड कर देना। SSE जब हमने MSC निकालना है तो SSE और V2 को डिवाइड कर देना जो हमारा आंसर आया। और जब हमने टोटल F निकालना है, F की वैल्यू निकालेंगे, मतलब अनोवा की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों का जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को करना कैसे है, पहले हम ये फाइंड करेंगे, फिर हम इसको फाइंड करेंगे, फिर हम एक्चुअली हमारा अनोवा की वैल्यूज निकालेंगे। तो आप देखिएगा ध्यान से, पहले हम SSC निकालेंगे। ठीक है जी, तो XXC निकालने के लिए हम ये सारा प्रोसीजर पहले करेंगे। जो हमारे पास X से बाहर आया माइनस करेंगे X डबल से, और X से उसका फिर स्क्वायर कर देंगे, सेम XB की साइड और सेम XC के साथ। कहने का मतलब ये आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे कि मैंने क्या निकाला था, देखिए X से बाहर निकाला था, XB बाहर और XC बाहर। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या निकाला था, X डबल बार निकाला था। बस इसको इससे माइनस करते जाना है। ठीक है, इससे आपके आंसर्स निकलेंगे पहले SSC के। तो कैसे निकालना है, सो लेट्स स्टार्ट। X से हमारे पास क्या है, साइड बाय साइड आप देखते भी जाइए, हमारे पास 11 है, और X डबल कितना था हमारे पास, X डबल हमारे पास कितना आया था, वो भी 11 है, वो 11 ही है सबके लिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, दैट इज कि हमने 11 को किसके साथ माइनस कर दिया, 11 के साथ ही, कितना आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कितना आया है कि जो ये एज इट इज कंटिन्यू चलेगा क्योंकि ये सेम है सबके लिए। ठीक है, सेम सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम। ठीक है, हमारे पास 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट। और इसी चीज का हमने यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो देखिए 0 0 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आपके पास 0 ही आएंगे, क्योंकि हम बिटवीन द सैंपल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सैंपल के बीच में जितने आंसर्स आएंगे उस अकॉर्डिंग हम निकाल देंगे। फिर आते हैं XB बार पे। XB बार हमारे पास कितना था 9 था, और X डबल तो हमारे पास पता ही है 11 ही था, तो एज इट इज -2 आएगा। अगला फिर सेम ही है, अगला भी सेम है, अगला भी सेम सेम एंड देन सेम। -2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 4 4 4 4 4। ठीक है, बिटवीन वाले का ईजी है, बिटवीन वाले का सेम प्रोसीजर चलता है। और XC हमारे पास कितना है, XC डैश हमारे पास कितना आया था 13 था, और X डबल डैश तो 11 है ही है। चलो जी 2 सेम अगेन सेम अगेन सेम अगेन सेम, डबल करते जाइए 4 4 4 4 4 4। गॉट द आंसर, सिंपल है ये। तो अब इसको क्या करना है, इसका टोटल देख लेंगे कितना है। इसका टोटल तो 0 ही है। इसका टोटल करेंगे तो देखिए हमारे पास 24 आ जाएगा। इसका टोटल करेंगे अगेन हमारे पास कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अभी SSC निकला नहीं है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे X डैश माइनस X डबल डैश। हमने मीन निकालना है, कैसे निकालेंगे, सिंपल हम X डैश A माइनस X डैश, जो हमारे पास स्क्वायर्स आए हैं सभी उनको लेंगे हम। ठीक है, फिर माइनस अगेन सेम प्रोसीजर चलेगा, देन अगेन द सेम XC डैश माइनस X डबल डैश द स्क्वायर। ठीक है, कितने कितने आंसर्स आए, 0 प्लस 24 प्लस 24 कितना आ गया 48। इतना हमारे पास निकल गया। अब प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमने सबसे पहले क्या निकालना था SSC, तो हमारे पास सीधा सा फर्स्ट आंसर आ गया SSC हमारे पास कितना है 48, दिस वन। सेकंड उन्होंने क्या बोला था, याद कीजिए, सेकंड उन्होंने बोला था कि हमने V2 निकालना है, दैट इज C माइनस 1। तो देखिए जी C क्या होते हैं कॉलम, तो हमारे पास कितने कॉलम है 1 2 3 कॉलम्स। ठीक है जी, और इससे हम निकाल देंगे V2। कैसे निकालेंगे, V2 इज इक्वल टू C माइनस 1। कॉलम कितने थे 3, माइनस किया 1, कितने आ गए 2।
और थर्ड क्या था, थर्ड उन्होंने क्या बोला हमारे पास कि हमने क्या निकालना है, थर्ड MSC निकालनी है, दैट इज SSC को V2 से डिवाइड कर दो जो आपका आंसर आया। तो वो हम कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या निकालना है, MSC कैसे निकलेगी, हमारे पास SSC डिवाइडेड बाई V2, SSC कितना आया 48 और V2 कितना है हमारे पास 2, इसको डिवाइड कीजिए कितना आंसर आ जाएगा 24। सिंपल। अभी लास्ट स्टेप बाद में करेंगे क्योंकि उसको तो MSC को डिवाइड कर रहे हैं ना दूसरे वाले से। ठीक है जी, अब हमने निकाला था SSC का आपको पता लग गया, मतलब ये हमने बिटवीन द सैंपल निकालना है। ठीक है, अब हम निकालेंगे SSE। तो अब हम SSE कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट इसका ऐसे चलेगा, A माइनस एक्स से बार देन उसका स्क्वायर फिर से B वाले का C वाले का। तो देखिए जी हमने यही किया था ना, हमने निकाले भी थे, देखो A है, ये B है, ये C है एंड एक्स से बार निकाला, B बार निकाला और C बार निकाला। वैसे ही हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए जी A की वैल्यूज़ क्या क्या थी, A की जो स्टार्टिंग वैल्यूज थी, A पहली सबसे वैल्यू क्या थी 8, उसके बाद ऐसे ही लेते जाएंगे हम, फिर उसके बाद 10 फिर 7 फिर 14 11 एंड 16। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे ऐसी टेबल में। क्या क्या था हमारे पास 10 देन 7 देन 14 एंड देन 11 एंड देन 16, यही वैल्यूज थी। ठीक है, माइनस कर देंगे उसका जो हमने बार निकाला था, बार तो 11 ही है, सबका सेम ही है। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 3, here come 1 that is -1, फिर यहाँ पे आ जाएगा -4 then comes 3 0 and then 5। अब इसका डबल डबल करते जाओ, स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे 9 1 16 9 0 25। ठीक है, अब सेम B का, जो B का था सारा वही लिखेंगे हम। B का क्या था 8 माइनस उसका 9 था आया, इसका -1 आंसर आ जाएगा। 6 को 9 से माइनस करेंगे -3 आ जाएगा। 11 को 9 से करेंगे 2 आ जाएगा। कंफ्यूज मत होना ये कैसे आया, तो देखिए जी B वाली सीरीज सारी एज इट इज, माइनस क्या कर देंगे हमारे पास जो XB आया था बाहर। ठीक है, तो इसको एज इट इज कंटिन्यू चलेंगे, 11 देन 8 minus 9 then again -1, now here comes 8 minus 9 again -1 and then is 13 minus 9 that is 4। स्क्वायर करते जाइए 1 9 4 1 1 16। ठीक है, सेम C वाली सीरीज चलेगी, तो C वाले में भी क्या है 17 minus 13, फिर उसके बाद 10 minus 13 12 minus 13, उसके बाद 12 minus 13 again 15 minus 13 then 12 minus 13 again। ये इसका कितना आया होगा 4 दैट इज -3, इसका आएगा -1 देन अगेन -1, उसके बाद 2 एंड देन अगेन -1। डबल करते जाइए कितना आया 16 9 1 1 4 1। टोटल कर दीजिए अभी जैसे SSC में किए थे इसमें भी सेम ही करने हैं, तो इसका टोटल आ जाएगा 60, इसका आ जाएगा 32, इसका आ जाएगा अगेन 32। फिर वही प्रोसीजर चलना है जो पिछले वाले में किया था। क्या किया था हमने, यही लगाया था ना हमने, एग्जैक्ट सेम यहाँ पे लगाना। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम ही चलेंगे, दैट इज x माइनस एक्स बार द स्क्वायर is equal to this a minus xa dash square plus then again b minus xb bar square plus c minus xc bar square। ठीक है, वैल्यूज ले लीजिए 60 प्लस 32 कितना आपके पास आ गया 124। ठीक है जी, तो ये क्या निकल गया हमारा SSE निकल गया। ठीक है जी, जैसे हमने इधर निकाला था कि हमारा आंसर जो आया वो SSC हो गया, यहाँ पे SSE निकालना है तो कितना हो जाएगा 124। तो देखिए जी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, SSE कितना आ गया 124। सेकंड स्टेप क्या था, हमने V2 निकालना था। V2 का फॉर्मूला क्या था इसके, V2 का हमने यही पढ़ा था, ये वाला SSC का n-c। फिर हम n-c करेंगे। n क्या है कि मतलब कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आए, आपके पास जो n आया था वो कितना था। तो देखिए मतलब n इन द सेंसेस कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 और उसकी ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं 6 6 हैं, तो 6 × 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 3 18 -3 कितना आ जाएगा 15। देन थर्ड हम क्या निकालेंगे MSE निकालना है, कैसे करके इन दोनों को डिवाइड करते थे, SSE डिवाइडेड बाई V2 कितना आ जाएगा 124 डिवाइडेड बाई 15, तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो 8.27 समथिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम जब टोटल निकालते हैं मतलब हमने अनोवा निकालना है, अनोवा निकालने के लिए जब हम पूरा मतलब F निकालते हैं, क्योंकि ये F टेस्ट से ही होता है इसलिए हम F बोलते हैं इसको, F टेस्ट की वजह से। ठीक है, तो F में हम क्या करते हैं MSC डिवाइडेड बाई MSE। MSC कितना है हमारे पास 24 और MSE अभी हमने निकाला 8.27, तो इसको सॉल्व करके आपके पास जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका अनोवा हो जाएगा। ठीक है जी, इसका वैसे आंसर 3 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये अनोवा में ही आता है। एक्चुअल में F डिस्ट्रीब्यूशन का ना एक टेबल आता है, वो टेबल आपको पेपर में नहीं दिया जाएगा, तो सिंपल सी बात है जो क्वेश्चन आए वो अनोवा से ही होगा और वो अनोवा ही होगा। तो देखिए जी उससे क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है आपका ये क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा कि हमने अनोवा का निकालना कैसे है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा मतलब स्टेप्स बहुत सारे हैं, बट आपको याद रहना चाहिए और ये बहुत ही मतलब कैलकुलेटिव भी है बट स्कोरिंग भी है, अगर अच्छे से समझ आ जाए। आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।